वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। ठीक है ना। मंगलाचरण तो हो गया। मंगलाचरण में हम लोगों ने कल थोड़ी चर्चा की थी, है ना। उसमें विशेष रूप से कल के पाठ में हम लोगों ने अनुबंध पर विचार किया। क्या अनुबंध का लक्षण बताया गौरव? ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। हाँ, बहुत अच्छे। सब लोग याद किए कि नहीं किए? ये देखिए, ये ग्रंथ कहीं पर भी काम आएगा, सब जगह। ठीक है ना। सब लोग याद करते रहिए ऐसी ऐसी बातें। तो ये आपने किया। लक्षण क्या बना यश? ग्रंथाध्ययन विषयक प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुबंधस्य लक्षणम। किशन घटा पाओगे इसको? हाँ, घटाओ, कहीं भी अनुबंधों में घटाओ। अनुबंधों में घटाओ। हाँ, तो अनुबंध का लक्षण है तो अनुबंध में घटाना होगा ना, कि मतलब घट में ले जाओगे। बोलो, घटाओ। ग्रंथाध्ययन, ग्रंथ के अध्ययन में तद विषय प्रवृत्ति, यानी ग्रंथाध्ययन में अध्येता की जो प्रवृत्ति होती है, हाँ, प्रयत्न। प्रवृत्ति का ये प्रयत्न क्यों कर दिया भाई? प्रयत्न गलत कर दिया ना, प्रवृत्ति ही कहिए। हाँ, उसकी प्रवृत्ति, उसका कारणभूत जो ज्ञान होता है, प्रयोजक ज्ञान। हाँ, उसको कौन ज्ञान? यानी वो ज्ञान, यानी अधिकारी का ज्ञान, विषय का ज्ञान, संबंध का ज्ञान और प्रयोजन का ज्ञान। अच्छा, ये क्या है? ग्रंथाध्ययन के में प्रवृत्ति के प्रति प्रयोजकीभूत कारण, प्रयोजक है। हाँ। मतलब कारण है। ठीक है ना। हाँ, चलिए। अच्छा, उसका विषय है विषयत्व अनुबंध से लक्षण। इसका विषय कौन कौन हुआ? ये ज्ञान जो अभी चारों बोले हैं, वो चारों ज्ञान का विषय कौन कौन है? अधिकारी का विषय अधिकारी, विषय का ज्ञान विषय का विषय है, संबंध का संबंध, और प्रयोजन का विषय प्रयोजन। प्रयोजन का विषय मत बोलो, प्रयोजन ज्ञान का विषय प्रयोजन। ज्ञान का विषय होता है ना, प्रयोजन का क्या विषय होगा? ठीक। तो विषय ये सब हो गए, और विषयत्व में चारों में चला जाएगा। चलिए, समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? किसी को कोई प्रश्न पूछना है? मुझे प्रश्न है। हाँ, कौन? तो आपने नाम बोल के प्रश्न बोलो, पता नहीं चल रहा आवाज। मैं यश पांडे। हाँ, बोलो बोलो। आपने कल पाठ में बताया था कि जो अस्मत् शब्द की शक्ति होती है वो उच्चारिता में होती है, जो उच्चारण करता है। किस पद की? अस्मत् शब्द की। हाँ, अस्मत् शब्द की। ठीक ठीक, उच्चारिता में होती है। भट्टोजी दीक्षित ने मया का कहा था, तो उसकी शक्ति भट्टोजी दीक्षित में गई। हाँ, तो अभी तो मैं ऐसा उच्चारण नहीं कर रहा हूँ, तो अभी अस्मत् शब्द की शक्ति मुझ पर भी गई। हाँ, बस यही शक्तिवाद ग्रंथ जब उसमें पढ़ते हैं ना, तो इसी तरह की शंकाएं उसमें उठाई गई है। बिल्कुल यही इसी तरह की शंका है, बस थोड़ा पूछने का ढंग अलग तरह का है, लेकिन इसी तरह की शंकाएं उठाई गई। तो वो शक्तिवाद ग्रंथ है गदाधर भट्टाचार्य का। वो शक्तिवाद ग्रंथ में क्या है, ऐसे ऐसे जो शब्द है ना, उन शब्द की शक्ति कहाँ पर है ये विचार किया गया है। जैसे धेनु पद की शक्ति किसमें है ना, सुख पद की शक्ति किसमें है, ये तत्पद की शक्ति किसमें है, युष्मत की शक्ति किसमें, अस्मत् की शक्ति किसमें है, इस तरह से विचार। गोपद की शक्ति किस पे है, तो इस तरह का विचार उसमें किया गया। तो ये अस्मत् पद की शक्ति किसमें है, तो वहां पर कहा गया कि भाई उच्चार तरी अस्मत् पदस्य शक्ति, अस्मत् शब्दस्य शक्ति ही। ठीक है ना, जो कि आप लोगों को कल समझाया था। तो जब ऐसा कहते हैं तो देखिए, वहां पर आप जब पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती, है ना। दुर्गा सप्तशती में आता है कि अहम शब्द वाला आता हो, ऐसा कोई श्लोक याद है किसी को? अहम आता हो या तो त्वम आता हो, ऐसा युष्मद अस्मत्। हाँ, क्या? ये कौन? ये तो द्वित्वम है।
इसमें निर्वेशोम वैष्णवी शक्ति रनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमात्मा है। ये कौन बोलता है वहाँ? ये तो ठीक है, ये तोम वाला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अस्मत् पद की शक्ति किसमें है? अस्मत् मतलब अस्मत् पद का प्रयोग हुआ हो ऐसा श्लोक। जी एक श्लोक है कि वो महिषासुर का जब महिषासुर और दुर्गा जी का जब युद्ध होता है तो महिषासुर जब दुर्गा जी को युद्ध के लिए आह्वान करता है तो दुर्गा जी उन्हें कहती है कि एकेवाहम जगत्यत्र द्वितीया का ममा परा। हाँ ठीक है ना। तो देखिए वो देवी का वाक्य है, देवी बोल रही है एकेवाहम जगत्यत्र। हाँ मतलब मैं एक ही हूँ जो सर्वश्रेष्ठ है, जो भी है, जो भी कुछ है। तो वो का देवी बोल रही है कि नहीं बोल रही है? एका एव अहम, मैं एक ही हूँ, जो भी कुछ कह रही है आगे, ठीक है ना। तो देवी का जो अहम शब्द अस्मत् शब्द का प्रयोग किया ना, अहम कहा है, तो वो किसमें शक्ति रहेगी? उच्चारयितरी। तो उच्चारयिता कौन है? भगवती है। तो भगवती ही वो अस्मत् पद का अर्थ है, ठीक है ना। अहम मतलब देवी, भगवती यही होगा ना। अब देखिए वो दुर्गा सप्तशती की जो कथा कर रहा है वो आदमी कौन है? मार्कंडेय ऋषि जी है ना, है ना। वही तो वो कर रहे हैं, किसी को कोई वैसे है चाहे कोई भी है उसको कथा कह रहे हैं, पूरी की पूरी कह रहे हैं ना। जी तो वही सब वर्णन कर रहा है कि वहाँ उस काल में ऐसा युद्ध हुआ था, भयंकर युद्ध हुआ था, तब देवी ने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, ठीक है ना। तो ऐसा करके बोल कौन रहा है? ये श्लोक वस्तुतः वहाँ पर उस प्रसंग में बोला किसने? मार्कंडेय जी कह रहे हैं ना, ठीक है ना। तो मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, अहम शब्द का प्रयोग तो उन्होंने किया है ना। एक वाहम जो भी कहा, ठीक है ना, एक आया, तो वहाँ पर अहम शब्द का उच्चारण तो उन्होंने किया है, ठीक है ना। तो अस्मत् पद का बोध्य वो मतलब वहाँ पर शक्ति उसमें होनी चाहिए ना, मार्कंडेय ऋषि जी में होनी चाहिए ना। इसी तरह का प्रश्न है जो ये ऐसा बोला कि अभी तो मया का उच्चारण मैं कर रहा हूँ, मया विरच्यते, ठीक है ना, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अस्मत् शब्द का अर्थ तो यश होना चाहिए, या तो जो बोल रहा है वो होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह की शंका आई है, फिर आगे जाके परिष्कार करते गए तो फिर बस उसी में फिट होगा ऐसा परिष्कार अंत तो गत्वा कर दिया है। मैंने आपको कल भी कहा था कि इसमें बहुत कुछ आगे भी है, लेकिन समय आने पर वो समझ में आएगा धीरे धीरे। लेकिन ये प्रश्न इसको आ गया, ठीक है ना, तो बस इसी तरह का है, इसीलिए फिर आगे परिष्कार करते जाते हैं इसी उच्चारण तरी, ताकि ऐसा हो कि केवल उसी में बोध हो, ठीक है ना। ठीक है, चलिए इस तरह का परिष्कार है। प्रश्न अच्छा है, लेकिन अभी समझ के रखो कि भाई आप लोग तो क्या कर रहे हैं, मया जो बोल रहे हैं तो वो कर रहे हैं, उसका अनुवाद कर रहे हैं। कोई पूछता है कि मया विरच्यते मतलब तुमने रचना की है, तो क्या कहते हैं हम, क्योंकि किसी अनजान आदमी को तुम बोल दोगे कि मया लघु सिद्धांत कौमुदी विरच्यते अथवा तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते, जो कोई नहीं जानता है कि भट्टोजी, वो तो कहेगा अरे तुमने लिखा है क्या, नहीं पूछेगा वो तो पूछेगा ना, है ना। तो फिर तुम क्या कहोगे? नहीं मया मतलब भट्टोजी दीक्षित है ना, वो कह रहे हैं मया विरच्यते, मैं तो केवल अनुवाद करता हूँ, ऐसा कहोगे कि नहीं कहोगे? ठीक है ना। तो बस अभी इतना ही समझ के रखो कि अस्मत् पद की शक्ति उच्चारिता में आप कर रहे हैं तो आप अनुवाद कर रहे हैं उनका वाक्य का, वस्तुतः वास्तविक उच्चारण तो उनका है ना। बात समझ में आई? हाँ, तो अभी इतना, ये अस्मत् पद की शक्ति उच्चारितरी और युष्मत् शब्द की शक्ति किसमें है? सुसंबोध्य में, ठीक है ना। बहुत अच्छे। चलिए, और किसी को कुछ पूछना था? चलिए भैया, हाँ बोलो। ये हमने ये जो अन्वय किया है अनुबंध का, हाँ पश्चात बाद में स्व ज्ञानोत्तरम बधनन की, हाँ, तो इसमें स्व से हम लेते हैं कि अनुबंध के ज्ञान के पश्चात, हाँ, तो इसमें स्व से कैसे हमें पता चलेगा कि अनुबंध ही वहाँ आएगा? स्व तो यानी मैं होता हूँ, हम स्व मतलब मैं कहाँ ऐसा अर्थ होता है ना, अपना अर्थ होता है ना। तो मतलब मैंने आपको हिंदी में पूरा उसका बोल के लिखवाया था, उसी का मैंने हिंदी भी आपको कहा था। क्या कहा था? जिसके ज्ञान के अनंतर ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है,
है ना। जिसके ज्ञान के अनंतर ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहेंगे? अनुबंध कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, जो अपने ज्ञान के अनंतर, ठीक है ना, कौन ऐसा है देखना है आप लोगों को। स्वज्ञानोत्तरम ग्रंथाध्ययने बध्नन्ति प्रवर्तयन्ति इति अनुबंधाः, ये कहा था ना। मतलब अपने ज्ञान के कौन ऐसे जो अपने ज्ञान हो जाने के बाद पुरुषों को या तो छात्रों को या तो अध्येता जो भी है उनको ग्रंथाध्ययन में प्रवृत्त कराते हैं, कौन है ऐसे? अनुबंध है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से बताया, आपको हिंदी भी उसका करवा दिया था। और स्व से ऐसा वो मत रखो कि मतलब अपना ही, वस्तुतः वहाँ हिंदी करने जाएंगे तो स्व का अर्थ अपना ही आएगा। अपने ज्ञान के अनंतर स्वज्ञानोत्तरम बध्नन्ति प्रवर्तयन्ति इति अनुबंधाः, ऐसे जो भी है, जो भी अपने ज्ञान के अनंतर बध्नन्ति प्रवर्तयन्ति प्रवृत्त कराते हैं, ऐसे जो है कौन है वो? जिसके ज्ञान के अनंतर अनुबंध है, तो उसी को अनुबंध कहते हैं। यही बताया था, उसका हिंदी भी मैंने आपको अच्छी तरह से करवा दिया था, ठीक है ना। चलिए और कुछ, चलिए। तो हम लोगों ने अनुबंध के रूप में, अनुबंध के विषय में विचार किया। अनुबंध का लक्षण आप लोगों को बता दिया। क्या? ग्रंथाध्ययन विषय का प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व, ठीक है ना। ग्रंथाध्ययन विषयणी जो प्रवृत्ति, मतलब ग्रंथाध्ययन में जो प्रवृत्ति, किसी अध्येता की प्रवृत्ति होगी ना, उस प्रवृत्ति के प्रति प्रयोजक कौन है? प्रयोजक की भूत जो ज्ञान, मतलब कारणीभूत जो ज्ञान, कौन ज्ञान? अनुबंध का ज्ञान, और उसमें भी अधिकारी ज्ञान, विषय ज्ञान, संबंध ज्ञान और प्रयोजन का ज्ञान। इस तरह से चारों का ज्ञान हो गया। उस ज्ञान का विषय कौन होंगे? वही चार होंगे। कौन कौन? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। और विषयत्व तो किस में चला जाएगा? अधिकारी, संबंध, विषय, प्रयोजन, इसी चारों में चला जाएगा। जब चारों में चला जाएगा लक्षण समन्वय हो गया, यही अनुबंध है आपके, ठीक हुआ। तो ये आपका अनुबंध का लक्षण हो गया। ये तो सब जगह के लिए ये बात होगी, ठीक है ना। अब इसको अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया गया है कैसे ग्रंथाध्ययन में वो एक एक कारण है, ठीक। तो अब उसको बार बार नहीं दोहराएंगे, आगे चलते हैं पाठ में। तो इसमें देखिए अब आप लोग प्रकृति ग्रंथ में यहाँ अधिकारी कौन है ये देखना पड़ेगा ना। विषय क्या है प्रकृति ग्रंथ का, इस प्रकृति ग्रंथ को पढ़ने का प्रयोजन क्या है, प्रकृति ग्रंथ का संबंध क्या है, अध्येता के साथ या तो अपने विषय के साथ। तो ये चारों चीजें देखनी होंगी, तभी तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ को पढ़ने में प्रवृत्ति होगी, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखिए कौन चार है, तो मतलब देखना है। तो सबसे पहले अधिकारी कौन है ये विचार करना है, ठीक है ना। अधिकारी कौन है? मैंने आपको कल लिखवाया था एक पंक्ति, अनुबंधो नाम प्रयोजनानि। सब लोग याद नहीं कर रहे क्या पंक्ति? ये सब लिखवा रहा उसको कर रहे हैं? कर रहे हैं। अच्छा ठीक, करते जाइए, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। वो और जैसे पंक्ति लिखवा वैसे ही याद करिए, क्योंकि ऐसे ही नहीं लिखवा रहा वो अपने मन गढ़ंत। वो कहीं ग्रंथों की है तो उसको याद करेंगे तो कहीं बोलेंगे तो अच्छा लगेगा सुनने वालों को, अरे वाह ये तो शायद लग रहा है कि मतलब वेदांत भी पढ़ा है ना। तो इस तरह का होता है, इसलिए मत करिए कि मतलब अपने से जैसे मतलब अधिकारी को पहले निकाल के प्रयोजन को जोड़ दिया और ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं है। जैसे लिखवाया वैसे याद करते जाइए क्रम से, ठीक। तो अधिकारी अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, ये कर दिया। अब यहाँ पर पहले वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का अधिकारी कौन है ये देखना पड़ेगा ना। तो अधिकारी देखिए, ध्यान रखेंगे सब लोग। वैया आप लोग बता सकते हैं कि अधिकारी कौन है? सीधे कहना है, कोई इधर उधर नहीं जाना। वैयाकरण सिद्धांत का जो जिज्ञासु है, वैयाकरणों के जो सिद्धांत है, ठीक है ना। वैयाकरणों के जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को जानने की इच्छा वाला जो है ना, मतलब मुझे व्याकरण के सिद्धांत पता चल जाए, अयम शब्द साधु अयम शब्द असाधु, इस तरह का ज्ञान हो जाए, है ना।
वही अधिकारी है। ठीक है ना। कौन अधिकारी है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का? कि जो वैयाकरण सिद्धांत का जिज्ञासु है। ठीक है ना। कौन है अधिकारी? इसीलिए उसको संक्षेप में सीधा यही कहेंगे, वैयाकरण सिद्धांत जिज्ञासु अधिकारी। क्या कहेंगे? वैयाकरण सिद्धांत जिज्ञासु अधिकारी। इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है? कि जो वैयाकरणों के सिद्धांत को जानने की इच्छा रखता है ना। अरे आप लोग पढ़ रहे हैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए ना कि आपको भी मतलब वैयाकरणों के क्या सिद्धांत है, इक्वेनिटी का क्या वो अर्थ करते हैं, किस शब्द क्या साधु कहते हैं, किस शब्द को असाधु कहते हैं, यही सब आप लोगों को जानना है, तभी तो आप पढ़ रहे हैं ना। जी जी, यही है कि और कुछ है? ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग अधिकारी है, यही बात आई। पढ़ सकते हैं आप। ठीक है ना। अधिकारी है आप। क्या बोलते हैं इसको? हैं? संस्कृत में क्या बोलते हैं? वैयाकरण सिद्धांत जिज्ञासु। जिज्ञासु। हाँ। अधिकारी। क्या पूछ रहे हो? सही से बोलो। बस यही पूछ रहे थे कि संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? वही तो कहा, वैयाकरण सिद्धांत जिज्ञासु अधिकारी। ठीक है ना। अधिकारी दीर्घ होगा। तो वैयाकरण सिद्धांतों का जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब क्या होता है? ज्ञातुम इच्छुहु। जानने की इच्छा वाला जो होता है ना, उसको जिज्ञासु कहते हैं। कहते हैं ना ये बड़ा जिज्ञासु है भाई, बहुत मतलब उसको ये है कि मैं पढ़ूं मतलब जानने की इच्छा वाला, वही जिज्ञासु। ठीक है ना। तो किसका जिज्ञासु? अब तर्क संग्रह की जिज्ञासा होगी, न्याय के पदार्थों को जानने की इच्छा होगी, तो सिद्धांत कौमुदी थोड़ी न पढ़ाएंगे, है ना। इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है? तो जो वैयाकरणों के सिद्धांतों को जानने की इच्छा रखने वाला है, वही इसका अधिकारी है कि नहीं? वैयाकरण सिद्धांत जिज्ञासु अधिकारी। इसका मतलब सब लोगों को नहीं पढ़ाना चाहिए व्याकरण, यही हुआ ना। जबरदस्ती। अब जिसको जिज्ञासा नहीं है व्याकरण पढ़ने के, तो मतलब व्याकरण क्या कहता है, क्या मतलब उसको नहीं, उसको कोई जिज्ञासा नहीं है, तो उसको फिर नहीं पढ़ाना, क्योंकि वो अधिकारी भी नहीं है। और अधिकारी नहीं है तो फिर उसको पढ़ाना उचित बात नहीं है ना। जैसे योग जो है, या तो जो भी कुछ अच्छी वो है ना, योग युक्ताहार विहार से क्या श्लोक है गीता जी का? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एक आदमी जिसको आता हो बोलो। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हाँ, योगो भवति दुःखः। ठीक है ना। तो ऐसे लोगों का युक्ताहार विहारस्य मतलब जिनका आहार विहार युक्त है ना, मतलब वो लिमिट में खाता है, मतलब युक्त मतलब पूर्ण मतलब नियमित रूप से, मतलब वो है। ऐसा नहीं कि आज 10 रोटी खाई कल 20 खाई, और परसों समझ में आया कि कहीं काम करके आया था तो 30 उड़ा दिया, है ना। और चावल एक थाली भर के खा लिया। ऐसे करेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे लोगों को क्या योग दुख हरण करेगा उसको तो मतलब दुख देने वाला हो जाएगा। योग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो दुखदह हो जाएगा वो योग, है ना। तो वहाँ अधिकारी लिखा है, ये अधिकारी बताए यहाँ पर। योग के अधिकारी कौन है? तो जिनका आहार विहार युक्त है, ऐसे जो पुरुष है वो योग के अधिकारी है। और योग इन्हीं का दुख हरण करता है, दुख का नाश करता है, दुख मंती, है ना, इसी के दुख का हरण करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब यदि मान लीजिए किसी ने एक दृष्टांत के रूप में
प्राणायाम कौन कर सकता है? तो उसका मतलब एक होता है ना कि भाई सुबह के समय जब पेट खाली हो तब प्राणायाम करना चाहिए वगैरह वगैरह, होता है ना सब नियम। तो ये उसका अधिकारी हुआ ना एक तरह से कि कैसे आदमी मतलब प्राणायाम कर सकता है। तो जो मतलब सुबह खाली पेट जो हो वही कर सकता है। अब मान लीजिए आपने दोपहर को 15-20 रोटी उड़ा ली, ठीक, उसके बाद यदि आप प्राणायाम करेंगे तो क्या होगा? विस्फोट हो जाएगा ना। आधा घंटा प्राणायाम कर लेंगे तो खत्म कर देगा आपको, नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि वो अधिकारी नहीं है उस समय। उस समय वो अधिकारी नहीं है। अब बिना अधिकारी के आप उसको वो करवा दिए जबरदस्ती प्राणायाम, तो नष्ट नहीं हो जाएगा? तो उसी तरह अधिकारी सब में देखा जाता है ना भाई, कि भाई जिसमें जिसका अधिकार हो उसी को वो चीज करवानी चाहिए। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का जो अधिकारी है उसको ही मतलब उसको पढ़ाना चाहिए। अब नहीं और पूरा पढ़ाएंगे तो फिर वो तो या तो शास्त्र को नष्ट करेगा या तो अपमान करेगा, गाली वाली देगा। देता है कि नहीं देता? आप तो सब लोगों ने देखा होगा, बहुत लड़के ऐसे भी मिलते हैं कि मतलब कुछ न कुछ बोल देते हैं, है ना? तो ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि आप अनधिकारी को पढ़ा दिए, ये सब समस्या हो जाती है। तो ये सब ठीक है ना, तो ये सब ध्यान रखिए। अधिकारी की बहुत वो महत्ता होती है। जैसे हम मंदिर में दर्शन करने के लिए भी वो रखते हैं ना कि भाई सब लोग दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते हैं, उसमें भी थोड़ा अधिकार वगैरह देखना। चलिए अब इसमें ज्यादा ये सब बातें नहीं करेंगे, इसको यूट्यूब में डालना है, परेशानी हो जाएगी। चलिए, तो ये हो गया आपका वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो है जी। तो ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का अधिकारी कौन है? तो सीधे सीधे आपको बताया, वैयाकरणों के जो सिद्धांत है उसको सिद्धांत मतलब ऐसा सीधे से समझिए, अयम शब्द साधु अयम शब्द असाधु, इस प्रकार के जो सिद्धांत है, ठीक है ना जी। इस सिद्धांतों को जानने की जो इच्छा वाला है वो वही क्या है? इस ग्रंथ का अधिकारी है, प्रकृत ग्रंथ का अधिकारी। ठीक, उसी को संस्कृत में संक्षेप में बोलेंगे वैयाकरण सिद्धांत जिज्ञासु अधिकारी। ठीक, सब लोगों को आया? क्या बना भाई? यह अधिकारी कौन है? अधिकारी। बस इतना याद रखना। इतना याद रख लेंगे तो आप फिर उसमें सब कुछ कह पाएंगे, है ना? चलिए, ये अधिकारी हो गया आपका सबसे पहला प्रकृत ग्रंथ का। ठीक, दूसरे नंबर में क्या है? विषय। अब मंगलाचरण आप देखिए, मंगलाचरण से ही पता चल जाएगा विषय क्या है। मंगलाचरण क्या है? बोलिए। मुनित्रयम देखिए, ग्रंथ का नाम क्या था? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। उसमें आ रहा है ना, मतलब क्या? वैयाकरणों के सिद्धांतों की प्रकाशिका। ठीक है ना, वही वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है। अब आप लोग कोई आदमी इसमें ऐसा विज्ञ है कि बता दे कि इस ग्रंथ का विषय क्या है? हाँ, सीधा तो है। जब उसमें कह रहे हैं कि ये ग्रंथ कैसा है? वैयाकरणों के सिद्धांत को प्रकाशित करने वाला है। मतलब क्या है? इसका विषय कौन होगा? वैयाकरणों के सिद्धांत। ठीक है ना, इसीलिए क्या कहेंगे? प्रकृत ग्रंथ का विषय क्या है? वैयाकरण सिद्धांताः विषयाः। वैयाकरण सिद्धांताः विषयाः। ठीक है ना, वैयाकरणों के जो सिद्धांत है वही विषय है इस ग्रंथ के। ठीक है ना, सब लोग समझ रहे हैं ना? हाँ, ये विषय जैसे आपका तर्क संग्रह है, मान लीजिए, तो तर्क संग्रह का विषय क्या है? सप्त पदार्थ। तर्क मतलब वही है ना, तर्काः सप्त पदार्थाः। ठीक है ना, सही बोला, जो भी बोला। वैसे गुणाक्षर न्याय न बोला था, लेकिन सही निकला। तर्क विषय है। ठीक है ना, तर्क है मतलब आपका ये क्या कहते हैं? हाँ, सप्त पदार्थ। हाँ, यही विषय है।
वो तर्क संग्रह का विषय क्या है? 7 पदार्थ। बस वो 7 पदार्थ पर ही विचार है और कुछ नहीं उसमें। कोई 8वें पदार्थ का विचार ही नहीं किया गया है। किया गया? नहीं किया गया। ठीक है ना। 7 पदार्थ, तो उसका विषय क्या है? सप्त पदार्थ। उसी तरह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का विषय क्या है? विषयाः। ऐसा बहुवचन करेंगे ना। जब वैयाकरण सिद्धांत, सिद्धांत एक तो है नहीं, बहुत सारे सिद्धांत है, तो सिद्धांताः विषयाः। आगे वह है तो सूत्र संधि होने का कारण वैयाकरण सिद्धांता विषयाः। विसर्ग नहीं बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, चलिए, तो ये हो गया। तो कितने हो गए अभी अनुबंधों में? 2 हो गए प्रकृत ग्रंथ के। ठीक, 2 हो गए। पहला क्या था? अधिकारी। अधिकारी किसको कहते हैं किशन? वैयाकरण सिद्धांत जिज्ञासु अधिकारी। ये हो गया। अजय भाई बताइए कि विषय कौन है इसके? वैयाकरण सिद्धांताः विषयाः। हाँ, चलिए, विसर्ग फिर भी बोल ही दिए। वैयाकरण सिद्धांताः विषया क्यों बोल रहे? आगे वह जब है तो वहाँ चला जाएगा ना, नहीं रहेगा। संधि थोड़ी आप लोग जानते हैं, पंच संधि, तो ध्यान रखिए। वैयाकरण सिद्धांता विषयाः। ठीक हुआ ना? यही इसके विषय है। फिर कौन आया तीसरे नंबर पे? संबंध आया। हाँ जी, कौन? सजल। अब बोलो। सीधे तरीके से विषय को समझने के लिए क्या है? अगर ये तो वैयाकरण सिद्धांत के लिए है, हाँ, मतलब सिद्धांत को सिद्धांत को के लिए है वैयाकरण, लेकिन इसको सीधे तरीके से बताना हो तो विषय को कैसे बताएंगे? वैयाकरणों के जो सिद्धांत है वही विषय है। तुम क्या कौमुदी कौमुदी कह रहे हो? ध्यान दो। वैयाकरण और इसको वो करना है, मतलब और स्पष्ट करना है। इतने में नहीं समझ में आया तो देखो, मतलब वैयाकरणों के जो सिद्धांत, सिद्धांत मतलब किसको कहते हैं? अब फिर वही बात करेंगे कि हुआ मतलब वादी प्रतिवादीभ्याम निर्णीतो अर्थ सिद्धांत। ठीक है ना? तो वैयाकरणों का जो निर्णीत अर्थ है कि भाई शुद्ध्युपास्य साधु, मध्वरी साधु, सुधी उपास्य असाधु, इस तरह का जो सिद्धांत है, यही सिद्धांत निर्णीत अर्थ यही है ना। निश्चित अर्थ यही है ना कि भाई यहाँ पर यण करके जो रूप बनेगा वो साधु है ना। शुद्ध्युपास्य, जैसे आप कहते हैं ना गौहु ये साधु, गौहु इति साधु, गौहु जो है वो साधु है। आप जो बोल देते हैं ना गाय ये असाधु है, गावी बोल देते हैं वो भी असाधु है, गोणी बोल देते वो भी असाधु है, गोपोतलिका बोल देते वो भी असाधु है, गैया बोल देते वो भी असाधु है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग गैया बोलते आप लोग साधु, आप भी असाधु। हमारे यहाँ गाय जो बोला जाता है वो असाधु है, तो आपका गैया भी असाधु है, सब असाधु है। ठीक है ना? साधु कौन है? गौ साधु है। ठीक, ये नहीं कि भाई मतलब गुजरात वाले ही केवल साधु बोलते हैं है ना। ये मत किया करिए, गड़बड़ हो जाएगी भाई सब। तो सब ऐसा, केवल साधु कौन है? गौ, यही साधु है। हाँ, तो गौ साधु हो गया। तो इस तरह के जो सिद्धांत निर्णित निश्चित जो सिद्धांत है, यही क्या है आपके इस ग्रंथ के विषय है। ठीक है ना? इस ग्रंथ के विषय है। ठीक हुआ? चलिए, नहीं समझ में आया सजल? ये समझ में तो आ गया, लेकिन जैसे अधिकारी है ग्रंथ को जानने का एक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में वैयाकरणों के सिद्धांतों को जानने का जिज्ञासु। हाँ, और कोई ग्रंथ में कि जानने का जिज्ञासु मत बोलो, जानने का इच्छुक बोलो। इच्छुक, जिज्ञासु। हाँ, तो वो अधिकारी है उस ग्रंथ का। हाँ, और कोई ग्रंथ हुआ तो उसको अगर कोई ग्रंथ का उदाहरण दिए बगैर अगर विषय बताना है तो कैसे बताएंगे? वो तो जो भी ग्रंथ रहेगा उसके अनुसार रहेगा ना। मैंने आपको तर्क संग्रह एक में बता दिया। अच्छा, तर्क संग्रह का एक दृष्टांत मैंने बता दिया। अब सब ग्रंथों का अभी विषय निर्णय मैं नहीं करूंगा ना। अभी प्रकृत ग्रंथ कौन है? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। तो उसका विषय देखा जाएगा ना, इसका विषय क्या है। अब सबका विषय अभी जान लेना है क्या? नहीं। चलिए, तो अभी इसका जानिए।
ठीक है ना। तो वैयाकरणों के जो सिद्धांत है वही क्या है, आपके विषय है। चलिए सब लोग समझे कि नहीं समझे? चलिए उसमें कोई ऐसी कठिन बात नहीं है, वो सरल बात है। ऐसा होगा तो मैं जरूर आपको छोड़ूंगा नहीं, मतलब कि बताऊंगा ही। चलिए दूसरा कुछ आगे। तीसरा कौन आया? संबंध आया। हाँ संबंध, ठीक है ना। तो संबंध, वैसे कल तुम पाठ छोड़ दिए थे तो तुम प्रश्न पूछने के अधिकारी नहीं हो, लेकिन फिर भी बता दिया। चलो तो तीसरा आया संबंध आया आपका, ठीक। संबंध किसकी किसका, दो तरह के मैंने कहा था कल आपको, दो तरह। ग्रंथ का संबंध दोनों के साथ हो, एक तो ग्रंथ का अपने विषय के साथ संबंध, ठीक है ना, और ग्रंथ का अपने अध्येता के साथ संबंध, दोनों कहा था ना। ये संबंध ज्ञान भी जरूरी है। तो अब देखिए प्रकृत ग्रंथ का क्या क्या संबंध है। तो देखिए ये प्रायः सब में समान ही आता है, सब ग्रंथों में प्रायः ये समान ही आएगा। क्योंकि देखिए आपको ग्रंथ का और उसके प्रतिपाद्य विषय का संबंध देखना है। तो ग्रंथ क्या है आपका अभी? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, पूरा बोलेंगे, सिद्धांत नहीं, वो आप बोलिए अपने उसमें। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ये ग्रंथ हो गया, ठीक। उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है? वैयाकरणों के सिद्धांत। ये ग्रंथ और विषय के बीच में क्या संबंध है? ग्रंथ प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है, कल बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। तो ग्रंथ कौन प्रतिपादक है और कौन प्रतिपाद्य है? ग्रंथ प्रतिपादक है और विषय जो है वो प्रतिपाद्य है, ठीक है ना। तो ये प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो ये हो गया। और दूसरा कहा था ग्रंथ का और दूसरा किसका संबंध? अध्येता का, ठीक है ना। उन दोनों के बीच में कौन सा संबंध कहा था? ठीक है ना। तो ग्रंथ जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है वो क्या है? बोधक है। और बोध्य कौन है? आप सब लोग, मैं और भी जो व्याकरण पढ़ने वाले हैं वो सब क्या है आपके? बोध्य है, अध्येता जो भी है वो। तो उन दोनों के बीच में क्या संबंध होगा? बोध्य बोधक भाव संबंध होगा। तो संबंध है ना आपको ग्रंथ के साथ आपका। हाँ तो ग्रंथ के साथ संबंध है। संबंध जब है तो फिर ध्यान रखा जाए इस ग्रंथ का, है ना, संरक्षण करना पड़ेगा ना। अपना संबंधी कोई होता है तो उसका संरक्षण करना पड़ता है ना। हाँ तो उसको इस तरह यहाँ पर भी इसका थोड़ा आपको संरक्षण करना पड़ेगा, मतलब इसको पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ाना पड़ेगा। आज जब तक जीवित रहेंगे तब तक इस ग्रंथ की महिमा को बनाए रखना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा ना, तभी चाहिए। हाँ बोलो। प्रतिपाद्य प्रतिपादक और बोध्य बोधक संबंध नहीं समझाया। हाँ वो नहीं समझ में आए क्योंकि कल पाठ में नहीं थे। चलो ये सब लोग पाठ लगाए तो उसमें लगा लेना, या तो नहीं लगाते उसमें नहीं समझ में आता तो एक बार वो सुन लो पूरा तब। ये तो नहीं बात हुई तो कल कहाँ गए थे? तो फिर कहाँ गए थे कल तक? ठीक है मंदिर में थे। मंदिर में थे तो फिर मंदिर में रहो ना। फिर तो यदि पाठ का समय एक निर्धारित किया कि भाई 9 बजे का है तो 9 बजे 1 घंटा नहीं खाली हो सकते हो। चलो उसको सुन लेना कल का पाठ, फिर न समझ में आए तो पूछना, तब ठीक है। अब ऐसे ही तुम रोज एक दिन छोड़ के आ जाओगे तो मैं कितने को समझाते रहो, कल की पाठ ही फिर चलने लगेगा। चलिए तो ये आपका हो गया प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। और किसका किसका? ग्रंथ का और विषय का। तो संबंध का पता चल गया, प्रकृत ग्रंथ का संबंध जी एक विषय के साथ और एक अध्येता के साथ ग्रंथ का संबंध, ठीक है ना। तो चलिए ये सब ये प्राय सब जगह समान रहता है। तर्क संग्रह भी देखिए तो उसमें भी विषय और उसका प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध होगा कि नहीं होगा, और अध्येता का और ग्रंथ का क्या बोध्य बोधक भाव संबंध होगा। तो यही होता है, प्राय सब जगह समान ही रहता है, ठीक है ना। चलिए ये संबंध हो गया आपका। फिर कौन आया? प्रयोजन आया, ठीक। प्रयोजन क्या है भाई इसको पढ़ने का? हाँ कुछ कुछ सही बोल रहे हैं,
ठीक है ना। तो देखिए प्रयोजन क्या है इस ग्रंथ को पढ़ने का, कि आपको सुनेंगे भी कि नहीं सुनेंगे। हाँ, ये बीच में आवाज आ रही है भाई किसी के यहाँ से, जो भी है म्यूट कर दीजिए, आवाज ना आए बीच में। मुझे लगता है कोई पूछना चाह रहा है, फिर मैं रुकता हूँ तो कोई बातें करता है। चलिए, तो विषय, इसके विषय क्या है, मतलब वो कौन सा अंतिम में प्रयोजन, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के पढ़ने का प्रयोजन क्या है। तो उसको पढ़ने का प्रयोजन है अनायासेन वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानम प्रयोजनम। क्या? अनायासेन वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानम प्रयोजनम, ठीक है ना, यही प्रयोजन है। अनायासेन, आयास किसको कहते हैं? प्रयास। आयास मतलब प्रयास, वही आंग उपसर्ग लगाए तो प्रयास, और आयास और प्र लगाए तो प्रयास, ठीक है ना। तो अनायास मतलब बिना मेहनत के, अनायासेन मतलब बिना मेहनत के, ज्यादा मतलब कष्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अनायासेन वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानम प्रयोजनम, वैयाकरणों के सिद्धांत का ज्ञान करना ही प्रयोजन है। देखिए वैयाकरणों के सिद्धांत का ज्ञान तो आप अष्टाध्यायी पढ़ेंगे, महाभाष्य पढ़ेंगे, वृत्ति आदि जो काशिका वृत्ति इत्यादि ग्रंथ है तो भी हो सकता है ना। लेकिन वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ से पढ़ने का क्या प्रयोजन? तो अनायास है ना वैयाकरण सिद्धांत का ज्ञान हो जाए, इसलिए यही प्रयोजन है, ठीक है ना। बिना मेहनत के आपको ज्यादा, अब बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ऐसा तो नहीं है, ये तो डांट तो खानी पड़ेगी ना, और थोड़ी मेहनत समय देना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ये सब तो करना ही है। लेकिन बाकी जिसमें जितनी मेहनत पड़ती है काशिका इत्यादि ग्रंथों को पढ़ने में, उतनी मेहनत यहाँ नहीं लगेगी। बहुत सरल रूप से समझा दिया गया। महाभाष्य को पढ़ने पर जितनी कठिनाई होती है उतनी कठिनाई यहाँ नहीं होगी। यहाँ सीधे सीधे आपको बता दिया गया। इको यण जी मतलब क्या? इक के स्थान में यण होता है, संहितायाम विषय, इतना कह देते हैं ना, तो कितना सरल हो गया। अब इसी इको यण जी को हम महाभाष्य से पढ़ के देखिए जरा, इसी इको यण जी को महाभाष्य से पढ़ के देखिए, दिमाग का दही नहीं हो जाए तो मुझे कहना, है ना। तो इतना मतलब कठिन हो जाता, जटिल हो जाता है जानना। तो उससे भी तो ज्ञान तो यही होना है, इकास्थाने यण स्यादति संहितायाम विषय, यही ज्ञान आप महाभाष्य पढ़ेंगे तब भी निकलेगा ना जी। लेकिन और सिद्धांत कौमुदी से निकलेगा, लेकिन सिद्धांत कौमुदी से वो जानने में कोई कठिनाई नहीं होती है, ठीक है ना, बहुत सरल हो जाता है। इसीलिए क्या कहेंगे, इसका ग्रंथ के पठन का प्रयोजन क्या है? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ है उसको पढ़ने का प्रयोजन क्या है? अनायासेन वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानम प्रयोजनम, कि भाई बिना मेहनत के, अधिक प्रयास के बिना हमको वैयाकरण सिद्धांत का ज्ञान हो जाए, यही क्या है आपका प्रयोजन है, ठीक है ना। प्रकृत ग्रंथ अध्ययन का, ठीक हुआ। तो चारों समझ में आ गए। पहला क्या हुआ यश? पहला अधिकारी हुआ। कौन है अधिकारी? वैयाकरण सिद्धांत जिज्ञासु अधिकारी, ठीक। दर्शन दूसरे नंबर में कौन है? संबंध। हाँ, ये देखिए विषय क्या है? चलिए इन्होंने तोड़ दिया, सही, कोई गलत नहीं है। वैयाकरणानाम सिद्धांत विषय कहिए, चाहे वैयाकरण सिद्धांत विषय कहिए, ठीक है ना, एक ही बात है। हाँ चलिए ये हो गया। तीसरे नंबर में कौन आया भार्गव? संबंध। हाँ तो बोलो कौन संबंध है? वैयाकरण सिद्धांत प्रतिपाद्य, प्रतिपादक और बोध्य बोधक। अरे बोध्य बोधक नाम, बोध्य बोधक क्या संबंध? बोध्य बोधक भाव संबंध होता है, और प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, ऐसा बोलो। प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध नहीं है, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध बोलो। इसका थोड़ा विचार करेंगे तो और खोल देंगे इसको, क्या भाव को क्या मतलब है। लेकिन अभी इतना तो समझो, प्रतिपाद्य कौन संबंध है?
प्रतिपाद्य वैयाकरण सिद्धांत नाम का जो विषय है, नाम का विषय है, क्या बोल रहे हो? वैयाकरण सिद्धांत जो विषय है वो प्रतिपाद्य है। हाँ, और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नाम का जो ग्रंथ है हाँ, वो प्रतिपादक है। ये प्रतिपादक है। तो बोलेंगे क्या संबंध क्या है ग्रंथ का और प्रतिपाद्य विषय का? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है, ठीक है ना। और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी और उसके अध्येता के बीच बोध्य बोधक भाव संबंध है, इतना बोलेंगे पूरा, ठीक हुआ। इस तरह से दोनों का बोलेंगे, ठीक। ये संबंध हो गया। चौथे नंबर में कौन आया महाराज जी? प्रयोजनम। बोलिए क्या प्रयोजन है? अनायासेन वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानम प्रयोजनम। हाँ, ठीक है ना। और बाकी दूसरे व्याकरणों को पढ़ने से कठिनाई होती है महाराज जी, आप समझेंगे चलिए, ये महाराज जी है ना, उनका एक अलग व्याकरण है वहाँ, उनकी परंपरा का वृंदावन में वो हरिनामामृत व्याकरणम करके है ना। आप लोगों को जानकारी थोड़ी अन्य व्याकरण की है ना। तो कौन है? हरिनामामृत व्याकरण है। तो उनका जो व्याकरण है ना, उसमें भगवान के नाम ही है पूरे के पूरे। जैसे आप उपधा संज्ञा कहते हैं ना, मुझे एक याद रहा, मतलब मैं सबको एक बात हर रोज बता दूं। उपधा संज्ञा है ना, अलोन त्याज पूर्व उपधा, उनके यहाँ उद्धव संज्ञा है। क्या है? हाँ। तो इस तरह से मतलब भगवान के संबंधियों के नाम जुड़े हुए हैं और भगवान विष्णु के ही नाम है प्राय सब, है कि नहीं महाराज जी? जैसे आप अर्थ कहते हैं, हम उसको सर्वेश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? आप उसको अर्थ कहते हैं। हाँ, अच्छा, हम उसको सर्वेश्वर कहते हैं। सर्वेश्वर कहते हैं। देखिए, सबका ईश्वर सर्वेश्वर, तो अच्छी बात है ना। और सर्वेश्वर नहीं है, बिना आज के काम चलेगा? नहीं चलेगा, बोल ही नहीं पाएंगे बिना आज के। तो इस तरह का मतलब वहाँ पर व्यवहार है। तो चलिए, तो वो सब व्याकरण पढ़ने में क्या होती है? कठिनाई होती है ना। इसलिए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ को पढ़ने से क्या होता? अनायासेन वैयाकरण सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है। चलिए, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? चारों अनुबंध हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सब ग्रंथों में जब पढ़े ना, तब ये विचार अपने से करना है कि भाई इसका विषय कौन है, अधिकारी कौन होता है, संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है। चलिए, तो प्रकृत ग्रंथ का समझ में आ गया ना, चारों याद रखना है, कभी भी पूछूंगा फिर। चलिए, ये आपका हो गया, क्या हो गया? अनुबंध चतुष्टय का विचार हो गया प्रकृत ग्रंथ का, ठीक है ना। ठीक, फिर आगे चला जाए। हाँ, तो क्या मंगलाचरण हुआ आपका? बोल लीजिए एक बार फिर। हाँ, सब लोग बोलिए। ठीक है ना। कौमुदीयम विरच्यते, ये है। अब चलिए, अब मंगलाचरण में थोड़ा विचार करते हैं। अभी तो आपने सामान्य रूप से थोड़ा बहुत सब कुछ जान लिया, ठीक। अन्वय क्या हुआ मीनिंग इसका? मया मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते। हाँ, विरच्यते, ये अन्वय होगा। सही बोला ना? चलिए, बहुत अच्छे। अब इसका थोड़ा वो देखना है नीचे। चलिए, छोड़िए, कोई बात नहीं। मैं अब सुनिए। अब देखिए, इन्होंने क्या कहा? इयम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते, ऐसा कहा ना। इयम शब्द का प्रयोग किया। इयम मतलब क्या होता है सजल? यहाँ। हाँ, देखिए यहाँ, बाकी ये करते हैं, ये यो, ठीक। यहाँ तो यह वैयाकरण सिद्धांत। देखिए, आप कहते हैं ना, आपके सामने कोई पुस्तक पढ़ा होगा, तो आप क्या कहेंगे? इदम पुस्तकम। क्या कहेंगे? इदम पुस्तकम, ऐसा कहते हैं ना। और मान लीजिए आपका कोई पुस्तक सांदीपनि पोरबंदर पढ़ा, या तो कहीं पर बाहर बनारस में पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे बोलेंगे इदम पुस्तकम? नहीं। क्या बोलेंगे?
तत् पुस्तकम, एतत् भी नहीं बोलेंगे भाई, तत् तत् बोलेंगे, तत् पुस्तकम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहा? इदम पुस्तकम क्यों नहीं कहा? हाँ, तो इदम शब्द का ध्यान से सुनिए सब लोग, इदम शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं? जो कोई सन्निकृष्ट वस्तु होती है ना, मतलब पास में, आपके पास में, इसके आप मतलब बिल्कुल पास, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा सामने हो, उसको भी हम सह कहते हैं, सह राम, थोड़ा दूर हो तो भी बिल्कुल पास में जो वस्तु पड़ी होती है, सन्निकृष्ट होती है, इसी को कहेंगे। उसमें क्या इदम शब्द का प्रयोग करते हैं, इदमस्तु सन्निकृष्टे, ऐसा कोई श्लोक है कि नहीं है? याद है किसी को? हाँ, विप्रकृष्ट में तत्शब्द का, ठीक है ना, मतलब दूर में कोई वस्तु पड़ी है, जैसे आपके सामने कोई दीवार पे कोई चीज होगी तो आप क्या कहेंगे? सह तच्चित्रम, ऐसा कहेंगे ना, तच्चित्रम मतलब वो चित्र है, ऐसा कहेंगे ना। तो वो थोड़ा दूर जब होता है, विप्रकृष्ट होता है, तब तत् शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन इदम शब्द का प्रयोग कब करते हैं? जब वस्तु आपके सामने पास में ही पड़ी हो, ठीक है ना। जैसे घड़ा पड़ा हो पास में तो आप क्या कहेंगे? अयम घटक घटः, ऐसा कहेंगे ना, अयम घटः। कोई मतलब छोटी बालिका आपके पास में खड़ी हो तो क्या कहेंगे? यम बालिका कहेंगे ना, पास में हो तब कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। चलिए, तो यहाँ पर दीक्षित जी ने क्या किया है? यम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, ऐसा कहा ना, विरच्यते, ऐसा कहा। यम मतलब उसके पास में ही पड़ी है ना, तभी तो यम कहा है कि नहीं? इदम शब्द ही तो बना है स्त्रीलिंग में यम, तो पास में पड़ी है। तो प्रश्न होगा कि भाई अभी तो मंगलाचरण कर रहे हैं, अभी तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी लिखी ही नहीं है, तो कहाँ से यम शब्द कर दिए? वो भैया मैं बताऊँ, अभी रुको तो सही, पहले मुझे तो बता देने दो, फिर तुम पढ़ाना बाद में। तो हुआ बात, समझ प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग यदि ये बातें जानते हो तो प्रश्न भी किस तरह से रखना है, किस शब्दों को प्रयोग करना है, ये भी जानो, वरना ये मतलब मुझे भी पता, आप सब लोग जानते होंगे, है ना। लेकिन इसको जानो क्या शब्द प्रयोग किया, इदम का कहाँ प्रयोग होता है? जब सन्निकृष्ट कोई वस्तु होती है, तो इस तरह से समझो ना, कुछ बात को भी तो समझा करो। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो सन्निकृष्ट वस्तु में इदम शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इदम शब्द का जो प्रयोग किया है इयम करके भट्टोजी दीक्षित ने, इयम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, तो वहाँ कहाँ सामने पड़ी होगी? अभी तो वो रचना ही कर रहे हैं, ठीक। तो इदम शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया भाई इन्होंने? तो उसके लिए आप लोग के पास कोई पीडीएफ है, वो भेजा था करण, तो वो खुली है कि मतलब बंद करके रखी है अपने जेब में? हाँ, तो उसमें देखिए बाल मनोरमा में एक पंक्ति लिखी है, निकालिए उसका प्रथम पृष्ठ, दिख रहा है आपको कहीं? बाल मनोरमा सबसे ऊपर तत्वबोधिनी है, वैसे सबसे ऊपर तो मूल है, उसके नीचे तत्वबोधिनी है, उसके नीचे अथ वासुदेव दीक्षित कृता बाल मनोरमा है, वही बाल मनोरमा है बीच वाली, ठीक है ना। वो जो बाल मनोरमा है ना, उसमें मुनित्रयम इति श्लोक है ना, उसके आगे पढ़िए, तीसरी लाइन के बाद, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते इत्यन्वयः, अन्वय तो हो गया, उसके बाद पढ़िए इयम इति वाक्य विवक्षिता। हाँ, इयम शब्द, ये सुनिए, इयम मतलब क्या? इयम से किसकी विवक्षा कर रहे हैं भट्टोजी दीक्षित? तो वाक्यावली ही विवक्षिता। वाक्यावली मतलब क्या? आवली मतलब पंक्ति, आवली मतलब जैसे मुक्तावली कहते हैं ना, मुक्ता की आवली, मुक्ता की पंक्ति मतलब जरी लड़ी, क्या कहते हैं आप लोग जो कहते हो, ठीक है ना। तो वाक्य की आवली मतलब वाक्य की जो मतलब वो मतलब एक साथ वाक्यों का समूह, ठीक है ना। तो ये जो वाक्यों का समूह ही है ना, ऊण रिल रिक, उसके बाद हलंत्यम,
उपदेशे अंत्यम हलि स्यात्, ये सब वाक्य ही तो है। इको यणचि इक स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषये, ये सब वाक्य ही तो है। तो ये जो पूरी वाक्यावली है, एक वाक्य नहीं, ये पूरी सिद्धांत कौमुदी में जो है पूरा वाक्यावली है ना ग्रंथ, वही इदम इयम शब्द से विवक्षित है। इयम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते, मतलब ये जो वाक्यावली है अलंत्यम से चालू करके अंतिम तक, अयुण से चालू करके, ये पूरी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी वाक्यावली जो है वो विरच्यते, उसकी मैं रचना करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, रचना कर रहा हूँ ऐसा कहा। ठीक, अब प्रश्न ये इयम का अर्थ आया समझ में? इयम इति वाक्यावली विवक्षिता। ठीक हो, नहीं समझ में आया? कौन बोल रहा है? सजल। सजल को तो बड़ा विचित्र है, क्या नहीं समझ में आया? वाक्यावली विवक्षिता, वाक्यावली मतलब क्या होता है? वाक्यावली मतलब वाक्य का समूह। हाँ, वाक्यावली मतलब वाक्यों का जो समूह, चलिए यही समझो, वाक्य का जो समूह। ठीक है ना, तो ये सब वाक्य, इयम से क्या कहना चाह रहे? ये जो आपके सामने ग्रंथ पढ़ा है वो, ठीक है ना, अच्छा। वही उससे विवक्षित है। आपके सामने जो ग्रंथ है ना वही इयम शब्द से विवक्षित है, मतलब उसको कहना चाह रहे हैं इयम शब्द से। अच्छा, ठीक हुआ ना, वही मतलब उसका मतलब ये नहीं कि चौखंबा से जो छपा उसको कहना चाह रहा है, है ना, मतलब वो जो वाक्यावली है वही एक एक वाक्य जो दिख रहे हैं ना आपको मूल में, मुनित्रयम नमस्कृत्य से लेकर के हलंत्यम आया, उपदेश अंत्यम हलित स्यात्, फिर उपदेश अनुनासिक, उपदेश अनुनासिको अजित संज्ञा स्यात् इत्यादि, जो जो पूरा वाक्यावली है ना, वाक्यों का समूह पूरा वो विवक्षित है। मतलब इसकी मैं रचना करने जा रहा हूँ ये कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना, तो इयम से कौन विवक्षित है? इयम से किसको कहना चाह रहे हैं? तो वाक्यावली को, वाक्य का जो समूह है उसको कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए यही वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है। ये जो वाक्यावली है आपकी पूरी, यही तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है कि नहीं? वही विवक्षिता। ठीक है ना, चलिए तो यम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते, ये आया ना। अब देखिए आगे क्या लिखा है, पढ़िए, सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? जी, आगे पढ़िए इसको। भाविन्या अपि तस्याः बुद्ध्या, पृष्ठ बदलो, विषयीकरणात् इयम् इति प्रत्यक्ष। कोई लोग पढ़ो ना यार सही से। भाविन्या अपि तस्याः बुद्ध्या विषयीकरणादियम् इति प्रत्यक्षवन निर्देशः। देखिए ये उन्होंने सीधा उत्तर दिया। प्रश्न क्या था भाई कि इयम शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया, जबकि वो ग्रंथ अभी बना ही नहीं है, वो वाक्यावली अभी आई ही नहीं, अभी तो मंगलाचरण कर रहे हैं। तो इयम शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया कि इयम विरच्यते, अभी तो उसकी रचना करना बाकी है, अभी तो सामने कोई है ही नहीं, प्रत्यक्ष कोई ग्रंथ है उसके सामने, कोई ग्रंथ था ही नहीं। अभी तो जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है वो तो बनाना अभी बाकी है। तो इयम ऐसा कैसे निर्देश कर दिए? तो उसका उत्तर वो दे रहे हैं। क्या उन्होंने उत्तर दिया? भाविन्या अपि, बोलिए, भाविन्या अपि तस्याः, हाँ देखिए, भाविन्या अपि तस्याः, भाविन्या अपि तस्याः मतलब यद्यपि ये भाविनी है, मतलब आगे बनने वाली है, अभी बनी नहीं है, अभी बनने वाली है, फिर भी भाविन्या अपि तस्याः सिद्धांत कौमुद्याः, ठीक है ना, विषय क्या करा? बुद्धिया मतलब बुद्धि के द्वारा विषयीकरणात् इयम इति प्रत्यक्षवन निर्देशा। क्योंकि देखिए उसकी बुद्धि में तो पूरा ग्रंथ है कि नहीं है, उन्होंने पहले सोच लिया होगा ना कि इसके बाद ये लिखूंगा, कि फिर मतलब सीधा काम करना चालू करते हैं। कोई आदमी ग्रंथ लिखता है तो पहले अपने दिमाग में कुछ बनाए होंगे ना कि इसको लिखेंगे, इसके बाद इस सूत्र को रखेंगे, फिर इस तरह से प्रकरण बनाएंगे, फिर उसमें इन सूत्रों का ग्रहण करेंगे। ये सब उनके दिमाग में रहा होगा कि नहीं होगा? तभी तो लिखेंगे। अरे कोई आदमी मकान बनाता है ना, कोई घर बनाता है, तो मतलब सीधा मतलब जाके ईंटा पत्थर लगाने लगता है क्या
कि पहले कोई प्लान बनाता है कि यहाँ पर वो किचन बनाएंगे, यहाँ पर हॉल बनाएंगे, इधर रूम बनाएंगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा होता है ना, कोई भी चीज में ऐसा होता है। पहले अपने से आदमी सोचता है, अपनी बुद्धि में पूरा फिट करता है कि भाई इस तरह से हम कार्य करेंगे, ऐसा होता है ना। तो इतना बड़ा ग्रंथ लिखने वाले हैं, तो मतलब लेखनी लेके मतलब नीचे माथा करके सीधा लिखने चालू कर दिए क्या? ऐसा तो नहीं होगा। पहले बुद्धि में उन्होंने पूरे ग्रंथ को किया, समझा, देखा कि इस तरह से हम पूरा ग्रंथ बनाएंगे, फिर जाके उन्होंने क्या किया, रचना की है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इयम शब्द का प्रयोग करना अनुचित नहीं होगा। क्यों अनुचित नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने बुद्धि से उनको विषय किया है, मतलब उन्होंने जान लिया है, ठीक है ना। बुद्धिया वो पूरा विषय उनके मगज मस्तिष्क में है कि नहीं है, ठीक है ना। तो पूरा जब तो उसको उद्देश्य करके उन्होंने इयम शब्द का प्रयोग किया, जो उनके बुद्धि में था पूरा ग्रंथ वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, उसको उद्देश्य करके उन्होंने इयम विरच्यते कहा है। समझ में आया? ठीक है ना, कि ये जो सिद्धांत कौमुदी है, मतलब उनके दिमाग में जो पड़ी हुई थी, है ना, उसकी मैं रचना कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। तो इयम शब्द का प्रयोग करना आप गलत नहीं हुआ ना, क्योंकि उनके प्रत्यक्ष तो था ही, वो तो सब देख ही रहे थे पूरे सिद्धांत कौमुदी को, ठीक है ना। अभी ग्रंथ के रूप में सामने नहीं आई थी, लेकिन उनके दिमाग में तो पूरी की पूरी थी कि नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इयम शब्द का प्रयोग कर दिया। यह जो सिद्धांत कौमुदी है, मतलब उनके दिमाग में जो थी, उनको कहा ये जो सिद्धांत कौमुदी है उसकी मैं रचना करने जा रहा हूँ। तो इयम शब्द का प्रयोग अब गलत नहीं होगा ना? नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, वरना कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ और हम कहते अयम बालक, तो होगा कभी? नहीं होगा। अभी कोई बच्चा आया ही नहीं दुनिया में और आप कहे अयम बालक सुंदर, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा। कहेगा पागल आदमी भाई, अभी तो हुआ ही नहीं है, अयम अयम कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से नहीं होता है, तो ध्यान रखेंगे बात का। यहाँ पर कैसे अयम इयम शब्द का प्रयोग कर दिया, जबकि सिद्धांत कौमुदी थी ही नहीं। तो उसका उत्तर मैंने आपको बता दिया कि क्यों कर दिया। यद्यपि वो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ भावी था, मतलब होने वाला था, अभी हुआ नहीं था, भावी नहीं था, ठीक है ना। लेकिन फिर भी बुद्धिया विषयीकरणात् प्रत्यक्षवद निर्देशा, मतलब बुद्धि के द्वारा उसको विषय किया है उन्होंने, ठीक है ना। तो इसलिए इयम ऐसा प्रत्यक्षवत निर्देश कर दिया। वस्तुतः प्रत्यक्ष था नहीं, अभी सामने नहीं है, लेकिन प्रत्यक्षवत निर्देश कर दिया, ठीक हुआ। प्रत्यक्षवत निर्देश कर दिया इयम ऐसा कह के, ठीक है ना। चलिए, समझ में आया इयम का प्रयोग? चलिए, ये प्रश्न कोई पूछ दे तो पंक्ति याद रखिएगा, तो उत्तर दे पाएंगे। चलिए, फिर क्या है, थोड़ा पढ़ लो यहाँ का। व्याकरणम अधीयते विदन्ति वा वैयाकरणाः। क्या बताया था आप लोगों को, वैयाकरण किसको कहते हैं? ठीक है ना, यही है ना वैयाकरण, मतलब व्याकरण को जो पढ़ते, अधीयते बहुवचन है, ध्यान देके, विदंती की तरह। तो अधीयते मतलब जो पढ़ते हैं व्याकरण को, या तो जो जानते हैं, विदंती वा, उनको क्या कहेंगे, वैयाकरण कहेंगे, ठीक है ना। ठीक है। तो व्याकरण को जो पढ़ते हैं या तो जो जानते हैं, सब वैयाकरण है। चलिए, तो अब एक बात और समझिए, व्याकरणम अधीयते कहा ना, अब व्याकरण किसको कहते हैं पहले ये भी समझ लीजिए। कोई पूछ दे कि व्याकरण किसको कहते हैं, भाई आप व्याकरण का वो झंडा लहराते हैं हर जगह, व्याकरण कहते किसको है, कोई पूछ देगा ना, क्या उत्तर देंगे उनको? उनको उत्तर ये देंगे कि व्युत्पाद्यन्ते व्याक्रियन्ते अनेन इति व्याकरणम। क्या कहेंगे? व्याक्रियन्ते अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते लिख लीजिएगा यदि नहीं याद रहेगा तो, व्याक्रियन्ते अनेन इति व्याकरणम लिखा, व्याक्रियन्ते अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते मतलब क्या? व्युत्पाद्यन्ते,
व्याक्रियन्ते बराबर व्युत्पाद्यन्ते, ठीक है ना। सीधे बोलना हो तो व्याक्रियन्ते अनेन इति व्याकरणम। तो व्याक्रियन्ते मतलब क्या होता है, किसी को नहीं समझ में आएगा तो उसके लिए कहा जाएगा व्युत्पाद्यन्ते, ठीक है ना। मतलब शब्दों को जो सिद्ध करता है, व्युत्पादन करता है, शब्दों का जो व्युत्पादन करता है वही क्या है आपका व्याकरण है, ठीक हुआ। शब्दों की जो सिद्धि करता है, व्युत्पादन करता है, जो भी शास्त्र ऐसा है उसको क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे, ठीक हुआ। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो बाकी व्याकरण की बहुत सारी वो है, लेकिन संक्षेप में इतना समझ के रखेंगे। व्याक्रियन्ते अनेन इति व्याकरणम, ठीक है ना। मतलब जिसके द्वारा, व्याक्रियन्ते मतलब व्युत्पाद्यन्ते मतलब व्युत्पादन करते हैं, जिसके द्वारा उसको क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे, ठीक हुआ। जिसके द्वारा शब्दों का व्युत्पादन होता है उसको क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। इसलिए आपने सुना भी होगा, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, सुना होगा ना। यही व्याकरण है। चलिए सही सुना, गलत नहीं सुना। ये हो गया आपका, हो गया। चलिए तो ये व्याकरण हो गया। ये देखिए व्याकरण शब्द सब में लगता है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ही है। वो उधर हिंदी का व्याकरण हो, चाहे गुजराती का व्याकरण हो, और चाहे इंग्लिश का व्याकरण हो, ग्रामर जिसको कहते हैं, सबके सब चलेंगे, सबके सब चलेंगे, है ना। तो सब में ये घटेगा व्युत्पत्ति, ऐसा नहीं केवल संस्कृत का है। वो भी तो क्या करते हैं, जो व्याकरण होते हैं इंग्लिश का, चाहे हो कि भाई ये शब्द सही है, ठीक है ना, बहुवचन में ऐसा बनाना चाहिए, एस लगाना चाहिए, कहीं पर नहीं लगाना चाहिए, क्या क्या कर देते हैं ना, कहीं पर कहते हैं ई एस लगाना चाहिए। तो ये सब से क्या शब्दों का व्युत्पादन ही तो कर रहे हैं, सिद्धि की तरह ही कर रहे हैं ना। तो ये व्याकरण जो है वो क्या करते हैं, ये सब व्याकरण ही है, वो सब में ये व्युत्पत्ति घटेगी। ऐसा नहीं है कि केवल संस्कृत की व्याकरण, इसमें पाणिनि व्याकरण में ही घटेगा, सब व्याकरण में घटेगा, ठीक, चाहे किसी भी भाषा का हो। तो इसको समझ के रखेंगे, कोई भी भाषा के व्याकरण में लेक्चर देना होगा तो इसके अनुसार दे पाएंगे। चलिए, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन शब्दाः अनेन इति व्याकरणम, मतलब जिसके द्वारा शब्दों का व्युत्पादन होता है, ठीक है ना, वही क्या है आपका व्याकरण है, ठीक है ना। और ऐसे व्याकरण को जो पढ़ता है ना, पढ़ रहा है या तो जो जानता है वो व्याकरण है, ठीक है वह, क्या। चलो आगे पढ़ो तो करण जी। व्याकरणम अधीयते विदन्ति वा वैयाकरणाः। हाँ, सब लोगों को दिख रहा है ना कि मिला ही नहीं है किसी को। मेरे पास नहीं है। चलिए, कौन किसके पास नहीं, कोई नहीं। हाँ तो पगले हो तुम, क्यों नहीं है, वो जब भेज दिया सबको तो नहीं भेज दिया, वो ग्रुप में डाला है ना। चलिए कोई बात नहीं, ले लेना बाद में, अभी सुनो क्या कह रहे हैं, बोलो। तेषां सिद्धान्ताः, तेषां मतलब गौरव, तेषां मतलब वैयाकरणानां। हाँ, तेषां सिद्धान्ताः मतलब वैयाकरणानां सिद्धान्ताः इति वैयाकरण सिद्धान्ताः, ठीक है ना। तो अब वैयाकरणों के सिद्धांत क्या है, तो देखिए उन्होंने लिख दिया सरल रूप से, उसको याद रखेंगे। क्या लिखा, एते शब्दाः साधवः इति निश्चितार्थाः। हाँ, ये आपके सिद्धांत है वैयाकरणों के, ठीक है ना, कि एते शब्दाः साधवः, शुद्ध्युपास्यः इति साधु, मध्वरिः इति साधु, धात्रंशः इति साधु, लाकृतिः इति साधु, इस तरह के जो भी शब्द है वो ये साधु है, ठीक है ना। यही क्या है, एते शब्दाः साधवः, ये जो निश्चित विचार है, निश्चित निर्णय है, निश्चित अर्थ है, वही क्या है, सिद्धांत है, ठीक है ना, वैयाकरणों के। ये नहीं होता कि अरे पुल्लिंग में बनता है, स्त्रीलिंग में बनता है तो गया काम से। फिर निश्चित होना चाहिए कि भाई अयम शब्द साधु, अयम शब्द असाधु, तब वो वैयाकरण कहलाएगा, ठीक है ना।
चलिए, तो ये है आपका एते शब्दाः साधवः इति निश्चितार्थः। यही क्या है आपके सिद्धांत है। तो यही बात आई ना कि त्वादि प्रतिवादिभ्याम निर्णीतो अर्थः निश्चितो अर्थः सिद्धांतः, ठीक है ना। ये जो निश्चित अर्थ है क्या, एते शब्दाः साधवः एते शब्दा असाधवः, ठीक है ना। यही क्या है आपका सिद्धांत है, वैयाकरणों का सिद्धांत है। ठीक आया, तो वैयाकरण सिद्धांतः बन गया। चलिए फिर तेषाम कौमुदी, तेषाम मतलब विनीत बताएगा, तेषाम मतलब वैयाकरण सिद्धांतानाम। हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तेषाम मतलब वैयाकरण सिद्धांतानाम कौमुदी। कौमुदी मतलब क्या होता है, मैंने आपको उस तरह जब ग्रंथ का परिचय दे रहे थे नाम का, तब मैंने कहा था अभी सरल रूप से प्रकाशिका अर्थ रखिए, ठीक है ना। अब आइए थोड़ा इसमें विचार करना है हमको। क्या है कौमुदी मतलब, कौमुदी कहते हैं चंद्रिका को। किसको कहते हैं, कौमुदी। कुमुदः मतलब चंद्रः होता है ना, कुमुदः, और कुमुदस्य इयम इति कौमुदी। कुमुदस्य इयम मतलब कौमुदी, कुमुद मतलब चंद्र की जो है उसको कौमुदी कहेंगे, कुमुद की जो भी है उसको कौमुदी कहेंगे। तो कुमुद की क्या होती है, चंद्र की क्या होती है, चांदनी होती है ना। चंद्र की जो चांदनी है वही कौमुदी है, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो चांद कौमुदी मतलब क्या हुआ, चंद्रिका। उसी को हिंदी में कहते हैं चांदनी, कहते हैं ना। वो जो वो है वो क्या है आपकी चांदनी, चंद्रिका। तो कौमुदी का अर्थ तो क्या होता है, चंद्रिका होता है, ठीक है ना। चांदनी अर्थ होता है कि नहीं होता है, चंद्रिका। अब देखे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी लिखा, मतलब वैयाकरण सिद्धांत की चंद्रिका। ये चंद्रिका थोड़ी ना है, चंद्र का प्रकाश थोड़ी ना है। तो कैसे कौमुदी शब्द का प्रयोग कर दिए हैं, कैसे कौमुदी शब्द का प्रयोग कर दिए भाई, ये तो गड़बड़ काम है आप लोगों का। कौमुदी कहते हैं चंद्रिका को, है ना। और आप तो लिख रहे हैं ग्रंथ को, तो उसको आपने कर दिया वैयाकरण सिद्धांत की कौमुदी मतलब चंद्रिका। ये कहाँ चंद्रिका है, अभी तो धूप हो गए है बहुत सारी इधर, अभी चंद्रिका कहाँ है, ठीक है ना। तो चंद्रिका चांदनी, तो ये तो नहीं है। तो कैसे कौमुदी शब्द का प्रयोग किया। आप लोगों ने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते समय ये थोड़ा सुना, मतलब इस विषय में चर्चा की थी कि कौमुदी मतलब चांदनी होता है, तो वहाँ किस तरह का समास किया, क्या किया, जाने कि नहीं जाने हैं। आई कोई कुछ बोल नहीं रहा है मतलब। तो चलिए, तो कौमुदी ऐसा होता है ना, विचार करना चाहिए ना आपने लघु सिद्धांत। मैंने इसीलिए पहले दिन कहा था कि कोई भी ग्रंथ पढ़िए तो पहले उसके नाम पे विचार करिए। अभी मान लीजिए आप कहेंगे कि मैंने 8 साल व्याकरण पढ़ा, कहीं पर भी नाम नहीं लेना, ठीक है ना। और आप कहेंगे कि भाई आपको पूछा जाएगा लघु सिद्धांत कौमुदी का क्या मतलब होता है, क्या समास होता है, क्या कहेंगे फिर, चुप साधेंगे। ये मत करिए, है ना। सही से पढ़िए, पूरा एक एक पदार्थ को समझिए कि क्या है। यदि नहीं समझ में आता तो पूछ लीजिए, उसमें कहाँ छोटे हो जाने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन नहीं समझ रहे और पूछ भी नहीं रहे तब छोटे हो जाएंगे जरूर, क्योंकि गधे रहेंगे। तो ऐसा मत करिए। तो कौमुदी मतलब चंद्रिका होता है। तो देखिए कहीं कहीं पर लघु सिद्धांत पढ़ाते हैं ना, तो ऐसा करते कौमुदी व कौमुदी, है ना। मतलब चंद्रिका की तरह जो है इसको क्या कहेंगे, कौमुदी कहेंगे, मतलब वो चंद्रिका की तरह है ऐसा कहेंगे, ठीक है ना। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में आप पढ़ेंगे वहां पर अच्छी तरह से, तो आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए, तो प्रकृति में यहाँ कौमुदी लिखा है। कौमुदी का मतलब क्या होता है, चंद्रिका होता है, चांदनी होता है। तो कैसे चांदनी कह दिया, ये कोई चांदनी तो है नहीं, ग्रंथ है भाई एक जिसमें वैयाकरण सिद्धांत बताए गए हैं। तो क्या कहेंगे, देखिए कौमुदी चंद्रिका, ठीक है ना। अत्यंत वो दोनों का ताद्रुप्य है, ध्यान देंगे, तद्रूप है। ये जो ग्रंथ है ना वो बिल्कुल वो चंद्रिका के मिलता जुलता है, बिल्कुल मिलता जुलता है, इसलिए इसको भी चंद्रिका कह दिया, ठीक है ना। जैसे समझिए एक दृष्टांत के रूप में मैं समझाता हूँ। कोई भी है, चाहे कोई भी हो, नाम नहीं लेंगे, लेकिन कोई है, मान लीजिए उसका मुख आपको चंद्र की तरह दिख रहा है, ठीक है ना। तो आप कहते हैं ना चंद्रमुखी या तो चंद्रमुखा, कुछ भी कहेंगे, है ना।
कि भाई चांदी की तरह मुख है जिसका, ठीक है ना, चंद्र मुखम इव मुखम यस्य, ठीक है ना भाई, यस्याहा, जो भी कहिए तो मतलब चंद्र की तरह मुख है जिसका, है ना, उसको क्या कहेंगे, चंद्रमुखी कहते हैं ना। तो और कहीं कहीं देखिए बहुत ऐसा हो ना, बहुत मतलब जब सुंदरता दिखाई दे ना तो ऐसा कह देते ये चांदी है जी। फिर चंद्रमुखी नहीं कहते, मतलब ये नहीं कहते कि चंद्र की तरह मुख है, यही कहते हैं चांदी है ना। चांद ही है। और गीत भी है ना, चांद का टुकड़ा है, तो मतलब चांदी है ना। अब इससे क्या मतलब आप सरल कर दो बताइए, तो मतलब चांदी ऐसा कहते हैं ना, तो क्या क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अत्यंत सादृश्य है ना। जितनी आह्लादकता, जितनी आह्लादकता चंद्र में है, मतलब चांदनी में है, उतनी ही आह्लादकता इसमें भी है, ठीक है ना। इतनी ही रोचकता, जितनी रोचकता उसमें है इतनी रोचकता इसमें भी है। जब बहुत सादृश्य मिल जाता है ना तब कह देते कि भाई ये तो चांदी है, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, तो ऐसा प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार का यहाँ पर भी प्रयोग किया गया है ना। ये नहीं कह रहे कि ये चंद्रिका की तरह है, कौमुदी युवा कौमुदी ऐसा नहीं कह रहे कि ये कौमुदी की तरह है, ऐसा नहीं कह रहे, चंद्रिका की तरह ऐसा नहीं कह रहे, ये चंद्रिका ही है, ये कौमुदी ही है। क्यों, अत्यंत सादृश्य है दोनों में। चंद्रिका में जो जो चीजें है ना सब की सब इसमें मिलती है, अत्यंत सादृश्य है। तो जब अत्यंत, आप लोग साहित्य पढ़ेंगे और उसमें जब अलंकार वगैरह वगैरह पढ़ेंगे ना, कि उपमा अलंकार, उसके बाद वो 2-3 और अलंकार आते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आता है सब बातें बहुत अच्छी तरह से आती है। तो उसमें क्या होता है, मतलब ईव शब्द का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ईव शब्द का प्रयोग नहीं होता है कि चंद्र इव मुखम, चंद्र मुखम इव मुखम नहीं होता है। कहीं कहीं पर इतना वो अच्छा वो सौंदर्य होता है तो सीधे कहते हैं चांदी है, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी कौमुदी इव नहीं कहा, मतलब चंद्रिका की तरह ये नहीं कहा, चांदनी की तरह ये नहीं कहा, अब सीधा क्या कहा, ये चांदनी ही है, ये चंद्रिका ही है, ठीक है ना। क्यों कहा, क्योंकि उसमें अत्यंत सादृश्य है, तद्रूपता है, मतलब जैसी जैसा मतलब उसके गुण हैं चंद्रिका के, वैसे वैसे इस ग्रंथ के भी गुण हैं। इसलिए हमने क्या कर दिया, तद्रूप का व्यपदेश कर दिया, व्यवहार कर दिया, ठीक है ना। क्यों कर दिया, अत्यंत सादृश्य होने के कारण हमने तद्रूप का ही व्यवहार कर दिया, मतलब ये चंद्रिका ही है ऐसा व्यवहार कर दिया, यह कौमुदी ही है ऐसा व्यवहार कर दिया। बात समझ में आई, ठीक है ना। चलिए अब क्या क्या भाई हम लोगों को समझना क्या है, अब क्या क्या भाई, क्या ऐसी चंद्रिका में चीजें हैं जो चीजें इस ग्रंथ में भी है, सादृश्य भी तो देखना पड़ेगा ना। अब मेरे कह देने से तो केवल होगा नहीं कि दोनों में बहुत सादृश्य है। अब कोई पूछ देगा क्या सादृश्य है भाई चंद्रिका में, ऐसा क्या चीज है जो इस ग्रंथ में भी है, बताओ 2-3 चीजें, तभी तो अत्यंत सादृश्य कहेंगे। अभी कुछ मिला न जुला आप कहे सादृश्य है तो कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो आपको अत्यंत सादृश्य तो वो बताने जा रहे हैं। चलिए पढ़िए आगे, वो बाल मनोरमा पढ़ो। अत्यंत सादृश्य साद्रूप्य व्यपदेश आया समझ में, अत्यंत, देखिए कौमुदी शब्द का प्रयोग कर दिया, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, कौमुदी का अर्थ होता है चंद्रिका। तो भाई कैसे कौमुदी शब्द का प्रयोग कर दिया ग्रंथ के नाम में, ग्रंथ को कैसे कौमुदी कह दिया, तो कहा कि अत्यंत सादृश्यात, अत्यंत सादृश्य होने के कारण तद्रूप का व्यपदेश कर दिया, व्यपदेश मतलब व्यवहार, ठीक है ना, तद्रूप का व्यवहार कर दिया, मतलब यह चंद्रिका ही है ऐसा व्यवहार कर दिया, ठीक हुआ। चलिए समझ में आया भार्गव, मतलब भार्गव आया समझ में। जी जी जी। चलिए क्या कोई पूछ रहा था, सादृश्य हम सादृश्य એટલે सादृश्य मतलब सदृशता, अब क्या कहूँ, सदृशता मतलब कि उसके जैसा, अत्यंत मतलब बहुत मिलता जुलता है, उसके समान है, समान है, ठीक है ना, सदृश है। सादृश्य मतलब समानता, सादृश्य मतलब समानता, सदृश मतलब समान। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। सादृश्य ही पूछ रहे हो ना, कोई और कुछ पूछ रहे हो।
नहीं 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 वो ताद्रुप्य। हाँ तो सही से बोलो ना, ताद्रुप्य, ठीक है ना। तो ताद्रुप्य मतलब तद्रूप, तद्रूपस्य भावः ताद्रुप्यम। देखिए तद्रूप ही है, मतलब तद सदृश ही है, तद समान ही है, वही है, ऐसा कहने का जब वो होता है ना, तब तद्रूप का व्यवहार कर देते हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई करण है, ठीक है ना, उसके जैसा कोई लड़का दिख जाए आपको, बिल्कुल उसकी तरह का ही हो, तो आप कहेंगे ना कि ये करण ही है। तो आपने तद्रूप का व्यवहार कर दिया, जो करण था ना उसका व्यवहार इधर कर दिया आपने कि ये करण ही है, ठीक है ना, तद्रूप का व्यवहार कर दिया, ठीक है ना। उसका जो साद्रूप्य मतलब सारूप्य है, समान रूपता, वही व्यवहार इधर भी कर दिया, मतलब यही करण है, ऐसा व्यवहार कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तद्रूप का व्यवहार कर दिया, ठीक है ना महाराज जी, समझ रहे हैं ना? चलिए, तो अब देखना क्या है भाई, ये तो आपने कर दिया, ताद्रुप्य का व्यवहार तो कर दिया है। देखिए दीक्षित जी ने कर दिया ना, ग्रंथ को क्या कह दिया, कौमुदी कह दिया, ये उन्होंने तद्रूप का व्यवहार कर दिया। क्या कर दिया? तद्रूप का व्यवहार कर दिया, मतलब ये चंद्रिका ही है, ऐसा व्यवहार कर दिया, चंद्रिका का व्यवहार इसमें कर दिया, ठीक हुआ? क्यों कर दिया? तो अत्यंत सादृश्यात, हेतु दिया उसमें, अत्यंत सादृश्यात। अब अत्यंत सादृश्य क्या है दोनों में? दोनों में अत्यंत सादृश्य क्या है तो अब बताने जा रहे हैं। देखिए चंद्रिका पहले कैसी कैसी है वो पहले बता देंगे, 2-3 चीजें, फिर वही सब बातें इसमें भी प्रकृत ग्रंथ में भी है ये बताएंगे। तो पहले देखिए चंद्रिका का बोलिए। चंद्रिका ही तमो निरस्यति। हाँ देखिए चंद्रिका क्या करती है, तमो निरस्यति, तमः मतलब अंधकार, अंधकार का निरसन करती है, मतलब हटाती है, अंधकार का नाश करती है, ठीक हुआ? चंद्रिका देखिए क्या क्या काम करती, पहले देखना पड़ेगा ना, फिर कहेंगे कि भाई ये ग्रंथ भी ऐसा ही कर रहा है, इसलिए अत्यंत सादृश्य है। तो वही 2-3 बातें बता रहा है, क्या सादृश्य है चंद्रिका और ग्रंथ में। तो देखिए चंद्रिका क्या करती है, तमो निरस्यति, मतलब अंधकार को नाश कर, अंधकार का नाश करती है, चंद्रिका ही तमो निरस्यति, ठीक हुआ? आप पूर्णिमा का दिन हो, रात को पूर्णिमा की रात हो, तो रात को जब आप जाएंगे ना, तब आपको कोई कहता है कि भाई वो टॉर्च लेते जाओ रास्ते में कहीं, तो कहा नहीं आज तो पूर्णिमा ही है, आज जरूरत नहीं है, दिखेगा साफ, है ना। मतलब वो क्या करती है, वो अंधकार का नाश कर देती है, साफ साफ सब दिखता है ना, तो उस अंधकार का नाश करती है। चलिए फिर भावान सुखम प्रकाशयति। भावान सुखम प्रकाशयति, भावान मतलब अर्थ लीजिए लोकान, लोक को, है ना, इस चराचर जगत को वो प्रकाशित करती है, ठीक है ना, प्रकाशयति। बात समझ में आएगी क्या नहीं आएगी? भावान मतलब लोकान ही करिए कि सबको वो क्या करती है, प्रकाशित करती है, या तो सुख देती है, जो करिए, ठीक हुआ? चलिए फिर दिनकर किरण संपर्क जनितम संतापम अपगमयति। देखिए हाँ, दिनकर, दिनकर किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं ना, दिनकराय नमः कहते हैं ना। तो दिनम करोति इति दिनकरः, ऐसी व्युत्पत्ति न करके करोति इति करः, दिनस्य करः इति दिनकरः ऐसे करेंगे, है ना। दिनम करोति इति दिनकारः बनता है, दिनकरः नहीं बनेगा, इसलिए दिनकरः की व्युत्पत्ति क्या करेंगे, करोति इति करः और दिनस्य करः इति दिनकरः, मतलब दिन को जो करता है ना, सूर्य जब उगता तभी तो दिन होता है ना, जब वो अस्त हो जाता हम कहते हैं शाम हो गए, रात हो गए, ऐसा व्यवहार करते हैं ना। तो चलिए दिनकर मतलब कौन हुआ, सूर्य हो गया, ठीक है ना। तो दिनकर किरण, मतलब दिनकर के जो किरण, मतलब सूर्य के जो किरण, है ना। अभी थोड़ा बाहर देखिए तो पता चलेगा क्या किरण है, अभी परेशान कर रहे हैं। तो दिनकर के जो किरण, उसके संपर्क से जब आप जाइए उसमें, अभी पाठ खत्म हो जाए तो आधे घंटे टहलिए, तो उसके साथ संपर्क होगा कि नहीं होगा? दिनकर के साथ किरण की, दिनकर के जो किरण है उनके साथ संपर्क होगा कि नहीं होगा? है ना। संपर्क मतलब उसको फोन नहीं करना है, है ना। मतलब डायल में मत करिएगा कि अब जाके मतलब पता चला कि 108 पे लगा दिया, है ना, ऐसे संपर्क नहीं करना, केवल बाहर टहलिए तो पता चलेगा संपर्क हो गया, है ना। तो दिनकर के जो किरण,
वो किरण के साथ जो संपर्क होगा कि नहीं होगा, उससे क्या होता है, उस संपर्क से जो संताप उत्पन्न होता है ना, बहुत गर्मी गर्मी हो जाती है, मतलब बहुत कष्ट होता है ना, होता है ना। अभी वैसे आप लोगों को अच्छा अनुभव होगा क्योंकि धूप का समय है, 1-8 बजे बाहर निकले ना दोपहर को, तो संत आपको जो होता है ना उसी को संताप कहते हैं, उसी को संताप कहते हैं। चलिए तो अच्छा है ना। तो दिनकर होना ही चाहिए। तो दिनकर के किरण के साथ संपर्क होने से जो संताप होता है ना, उस संताप को अपगमयति, मतलब दूरी करोति, उस संताप को दूर करते कौन, चंद्रिका, ठीक है ना। फिर शाम जब हो जाती है तो सब अपने अपने वो उसके ऊपर चढ़ जाते, घर के ऊपर, और अच्छे से आराम से फिर हाथ फैला के सो जाते, है ना। कि मतलब क्यों, क्योंकि पूरे दिन का जो संताप हुआ है, क्यों संताप हुआ है, तो दिनकर के किरण के साथ संपर्क से होने के कारण संताप हुआ, ठीक है ना। मतलब सूर्य किरण के कारण आपको संपर्क हो, क्या हुआ है, संताप हुआ है, उस संताप का नाश होता है। रात को जब आप चांदनी आ जाती है तो कितना अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा आने लगती है, क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो ये चंद्रिका क्या करती है, उस संताप को अपगमयति, दूरी करोति, ठीक है ना, दूर करती है उस संताप को। बात समझ में आई। तो ये 3 चीजें आपको बताई चंद्रिका की, एक 3, उसमें 3 ये काम है। पहला क्या बताया, चंद्रिका तमो निरस्यति, मतलब अंधकार का नाश करती है। फिर कहा भावान प्रकाशयति, मतलब लोकान प्रकाशयति, तो सब चीजों को प्रकाशित करती है कि नहीं, सब चीजें साफ साफ दिखाई देती है। हाँ, तो प्रकाशयति। फिर क्या कहा, तीसरा, हाँ, दिनकर के किरण के साथ संपर्क से जनित जो संताप, उस संताप को, उस क्लेश को, उस कष्ट को अपगमयति, दूरी करोति। तो ये 3 चीजें बताई कि नहीं बताई, बताई। अब ये जो चंद्रिका में ये 3 चीजें है, यही तीनों चीजें आपके वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में भी है। तीनों की तीनों चीजें वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में भी है। तो देखिए, पहली जो है, पहली के साथ पहली को मिलाएंगे, दूसरे के साथ दूसरी को मिलाएंगे। तो चंद्रिका में पहली क्या अच्छी चीज थी, वो तम का नाश करती है, अंधकार का नाश करती है कि नहीं करती है। तो इसी तरह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो है ना, वो क्या करती है, अज्ञानात्मक जो अंधकार है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार का क्या करती है, निरस्यति, नाश करती है, ठीक है ना। अज्ञान भी अंधकार जैसा है भाई, है ना, होता है कि नहीं होता है। आप मान लीजिए कोई नहीं जानते हैं, तो मान लीजिए कोई सभा है ना, किसी भी चीज की, मान लीजिए व्याकरण की सभा है, कोई भी है, शास्त्रार्थ कुछ है, अब आप उसको जानते नहीं है, तो वहां पर आप कैसे, मतलब सबके मुंह ही देखते रहेंगे, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो अज्ञान जो है ना, ये भी एक अंधकार की तरह ही है ना, अंधकार की तरह ही है। तो अज्ञानात्मक जो अंधकार है, मतलब अज्ञान रूप जो अंधकार है, उसका ये ग्रंथ नाश करता है, मतलब अज्ञान का नाश करता है, ठीक है ना, मतलब बुद्धिमान बना देता है। व्याकरण पढ़ने से क्या होता है, लोग बुद्धिमान हो जाते हैं, उनका अज्ञान का नाश हो जाता है। फिर चाहे वो वेदांत पढ़े चाहे न पढ़े महाराज जी। चलिए, तो हुआ, बात समझ में आई कि नहीं आई महाराज जी। इस तरह से लगाते जाइए पंक्ति को, समझ में आ जाए। तो अज्ञानात्मक तमो निरस्यति, अज्ञानात्मक जो तम है, अंधकार है, उसका क्या करता है, ये ग्रंथ नाश करता है। तो कॉमन आया ना दोनों में जी, पहला जो था उसके साथ कॉमन हुआ ना, एक तो आ गया ना, वो भी तम का नाश करती, ये भी तम का नाश करती, ठीक है ना। एक ऐसे तम का नाश करता, तो अज्ञानात्मक जो तम है, अंधकार है, उसका नाश करता है। तो आया ना कॉमन एक में, दूसरे में आया। चलिए, तो यही सादृश्य, एक सादृश्य मिला। दूसरा क्या करता था चंद्रिका क्या करती थी, दूसरा भावान प्रकाशयति, लोकान प्रकाशयति, ये था ना, सब चीजों को क्या करती है, प्रकाशित करती है, सुख देती है, यही था ना।
अब यहाँ पर आइए, ये ग्रंथ क्या करता है उसकी तरह, तो देखिए ग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा पढ़ो, मुनित्रय ग्रंथ भावान अनायासम प्रकाशयति। 3 मुनियों के, मुनित्रय के जो ग्रंथ है ना, कौन कौन ग्रंथ है, सूत्र हो गया, वार्तिक हो गए और भाष्य हो गए, इनके जो भाव है ना, मतलब रहस्य जो है ना इन तीनों ग्रंथों के, है ना, इस भाव को, इस रहस्य को अनायासम प्रकाशयति, है ना, बिना प्रयास को ही प्रकाशित कर देती है। इसमें आपको कोई कष्ट नहीं होता है। अब इक्विवेलेंसी को समझना हो, मैंने आपको बताया था ना, महाभाष्य से यदि इक्विवेलेंसी को समझना हो तो पसीना छूट जाएगा जी, है ना, अंतिम में अर्थ समझ है। और इन्होंने क्या कर दिया, सीधे आपको समझा दी, ईक के स्थान में यण होता है, अच परे रहते हैं, है ना जी, बता दिया कि नहीं बता दिया। तो ये क्या करती है, मुनित्रय के जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ के जो भाव है ना, मतलब गूढ़ार्थ है, रहस्य है, उसको ये क्या करता है, प्रकाशयति, अनायासम प्रकाशयति, है ना, बिना आयास के, बिना प्रयत्न के वो क्या कर देता है, प्रकाशित कर देता है। तो आया ना, दूसरी बात भी समानता आई ना, वो भी भावान प्रकाशयति, मतलब लोकान प्रकाशयति, और ये ग्रंथ भी भाव को प्रकाशित करता है। मतलब मुनित्रय के ग्रंथों का जो भाव है, रहस्य है, गूढ़ार्थ है, उसको क्या करता है, प्रकाशित करता है। तो आया ना समानता, जुड़ गए। कौन जुड़ गया, कौन टूट गया, हैं? कॉल कट हो गया था कॉल। तो चलो यही करते रहो, फिर पढ़ना नहीं है, कॉल जोड़ते रहो, काटते रहो। सुनो ना बात को क्या कह रहा हूँ। तो कौन कट गया था भाई, हम 4 जन। अरे राम, चलिए तो अभी सुनिए, फिर पाठ लगा लीजिएगा, कुछ ज्यादा छूटा हो तो, ठीक है ना। अभी पाठ रख वो करना, समय भी हो गया बहुत। अभी अंतिम एक सादृश्य देखना, ये 2 सादृश्य पता चला, करण आया कि नहीं, तो समझ रहे हो ना। हाँ समझ रहे हैं। हाँ चलिए, तो ये 2 सादृश्य मिला ना दोनों। तीसरा क्या था उसमें, चंद्रिका में तीसरा क्या था, हाँ, दिनकर के किरण से के संपर्क से जनित जो संताप था, उसका वो दूरीकरण कर रही थी चंद्रिका, अपगमन कर रही थी, ठीक है ना, हटा रही थी। तो इसी तरह ये जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ है, ये भी क्या करती है, अति विस्तृत दुरूह जो भाष्य कैयटादि महाग्रंथ है, ठीक है ना, ये भाष्य और उसकी टीका है कैयट की प्रदीप टीका, ठीक है ना। तो इनके जो ये जो महाग्रंथ है, बड़े बड़े ग्रंथ है भाई, अति विस्तृत, ऐसा नहीं है छोटा छोटा। आप देखेंगे 6 भागों में लिखा हुआ है ना, महाभाष्य, उसका कैयट, उसको पढ़ते पढ़ते ही जिंदगी चली जाती है। तो ऐसे जो अति विस्तृत ग्रंथ है, कैसे है, अति विस्तृत मतलब विस्तार पूर्वक है, बहुत लंबे चौड़े है भाई, बहुत लंबे चौड़े। काशी का तो बहुत लंबी चौड़ी, उसकी पदमंजरी बहुत लंबी चौड़ी, ऐसे है कि नहीं है। तो ऐसे अति विस्तृत है ये सब ग्रंथ, महाभाष्य, फिर कैयट का प्रदीप, ये सब, ठीक है ना। और दूसरा कैसे, दुरूह है, कैसे है, दुरूह है। दुरूह का क्या मतलब है, दुखेन ज्ञातुम शक्य है ये ग्रंथ, मतलब दुख से जानने योग्य है ना। बहुत कष्ट होता है इसको समझते समझते, मतलब आदमी परेशान हो जाता है। जो काशी में रहते हैं उन लोगों को पढ़िए, महाभाष्य को समझते समझते वो रात को 7 बजे सो जाता है ना, क्योंकि इतना कठिन है भाई, इतना सरल नहीं है। आप कहेंगे महाभाष्य तो सरल लिखा, भवती अस्ति लिखा, लेकिन एक बार पंक्ति एक लगा कर दिखिए, तब पता चले कि कितना कष्ट है। तो दुरूह है ये ग्रंथ, कैसे है, दुरूह है, मतलब बहुत कष्ट होता है भाई, दुख हो जाता है। और उसमें भी कोई पंक्ति समझ नहीं आई तो मतलब ऐसा होता है कि अरे बिना काम के हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ऐसा कष्ट होता है उसमें। जैसे गर्मी के समय में उस दिनकर के किरण जैसे संपर्क में आने से जो संताप होता है ना, ऐसा ही संताप यहाँ पर भी होता है इसके परिशीलन से। महाभाष्य, फिर कैयट का प्रदीप वगैरह वगैरह जो भी ग्रंथ है ना, उसको ग्रंथ के परिशीलन से क्या होता है, चित्त में संताप होता है, बहुत संताप होता है। अभी आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी है ना, आपको लगेगा अरे नहीं समझ में आया, नहीं आया उसमें क्या, लेकिन थोड़ा जब बड़े हो जाएंगे ना
और यदि विश्वनाथ बाबा ने बुलाया और बनारस मान लीजिए पढ़ने के लिए आए, तब समझ में आएगा कि क्या चित्त में संताप होता है। बहुत संताप होता है। जब कोई पंक्ति समझ में नहीं आती है ना, तो कभी कभी आंख में आंसू भी आ जाते हैं। अरे राम, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। बुद्धिमांद्य है कि मतलब नहीं समझा पा रहे या नहीं समझ रहा हूँ क्या है, बहुत कष्ट होता है। चलिए, वो तो बड़े होंगे तब समझ में आएगा। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो क्या होता है यहाँ पर, अति विस्तृत और दुरूह जो भाष्य ग्रंथ है, और कैयट का भी जो भी प्रतिपादी टीका है, महाग्रंथ जो है, काशिका वृत्ति है, इन सबको पढ़ने परिशीलन करने पर क्या होता है, चित्त में संताप होता है, बहुत संताप होता है। उस चित्त में जो संताप हुआ उसका ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ क्या कर देता है, शमन कर देता है, ठीक है ना, नाश कर दे, और चित्त संताप को हटा देता, दूर कर देता है। तो चित्त संतापम से शमयति, है ना, मतलब नाशयति, नाश कर देता, ठीक है ना। तो तीसरी बात के साथ भी मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ, तो ये आया, ठीक हुआ। तो ये तीसरा भी आप लोग समझ के रखेंगे, है ना, कि वो जैसे दिनकर किरण संपर्क जनित संताप का अपगमन करती है चंद्रिका, उसी प्रकार ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भी महाभाष्यादि ग्रंथ जो कठिन कठिन दुरूह और अति विस्तृत ग्रंथ है, उनके परिशीलन पे जो चित्त में संताप होता है, इसका क्या करती है, शमन करती है, ठीक है ना। तो तीनों बातें, जो तीन चीज उसमें थी वही तीनों चीज इसमें मिल गए कि नहीं मिल गए? तो क्या हो गया, अत्यंत सादृश्य आ गया कि नहीं आ गया चंद्रिका का? जो चीज चंद्रिका में वो सब चीजें इसमें है। तो अत्यंत सादृश्य होने के कारण चंद्रिका का यहाँ पर चंद्रिका ही कह दिया इस ग्रंथ को, तो क्या गलत कर दिया? सही कहा ना, ठीक है ना, तद्रूप का व्यपदेश कर दिया। और ऐसा करते हैं हम, ऐसा नहीं है कि इन्होंने किया, लोक में भी हम करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया ना कि ये जैसे चांद ही है, इस तरह का व्यवहार हम कर देते हैं। वो चांद थोड़ी ना है कोई, है ना, चांद ऊपर रहता है, यहाँ थोड़ी ना रहता है, आपकी गलियों में थोड़ी घूमता है। लेकिन क्यों? क्योंकि अत्यंत सादृश्य होने के कारण क्या कर देते हम, चांद का ही व्यवहार कर देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, अत्यंत सादृश्य होने के कारण चंद्रिका ही व्यवहार कर दिया। चंद्रिका का तादात्म्य मतलब ये चंद्रिका ही है, ऐसा हमने अध्यवसाय व्यवहार निश्चय कर लिया, ठीक है ना। और जो ठीक भी है, युज्यते, ये ठीक भी है, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना, इति युज्यते। बात समझ में आ गई? तो चलिए इतना पाठ रखते हैं आज। आप लोग इस पंक्तियों को लगा लेंगे, मैंने आपको अर्थ बता दिया है अच्छी तरह से, एक एक पंक्ति को अच्छी तरह से क्या सादृश्य है, कैसे है, ये सब देख लेंगे। और कभी भी कोई भी पूछे तो अब कौमुदी ग्रंथ का अर्थ चंद्रिका होता है, अब चंद्रिका कैसे प्रयोग कर दिया इस ग्रंथ में, तो आप बता सकते हैं कि कौमुदी प्रयोग क्यों कर दिया, क्योंकि चंद्रिका के साथ अत्यंत सादृश्य होने के कारण कौमुदी शब्द का प्रयोग कर दिया। समझ में आएगा ना? कोई पूछेगा तो बता पाएंगे ना? यह समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, चलिए, तो ये इतना जो बाल मनोरमा है ना, उसको अच्छी तरह से लगाइए। और यदि संभव है, आप लोग सब लोग जानकार आदमी है, तो इतना 4-5 पंक्ति ही तो है, इसको याद कर लीजिए ना। कभी मान लीजिए कोई सभा में बोले तो कितना अच्छा लगेगा, है कि नहीं? बहुत अच्छी चीज। केवल आपको कितना विषय बोलना, कौमुदी शब्द का प्रयोग का मतलब कौमुदी कैसे कह दिया, उसके ऊपर इतना बड़ा व्याख्यान हो सकेगा आधे घंटे का, है ना। तो कभी वहाँ आपके सभा वभा हो तो उसमें बोलिएगा कि कौमुदी क्यों कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का इसको समझाइए अच्छी तरह से पूरी, और ये पंक्ति याद होगी तो आप अच्छी तरह से बोल पाएंगे, अच्छे शब्द प्रयोग कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये करिए, सब लोग कल पूछूंगा, ये ग्रंथ इतना याद करके आइएगा जितना आपको पढ़ा है, ठीक। पाठ लगा लीजिएगा अच्छी तरह से। आज पाठ यहीं रखते हैं। वाक्यकारं वररुचिं, भाष्यकारं पतंजलिं, पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्।